नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुल्क अजीज़म हिंदुस्तान की 7 बड़ी ही अहम खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर के पीपल्स अलायंस ने किया डीडीसी इलेक्शन लड़ने का फैसला, सज्जाद लॉन ने दी खबर। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं और 370 के कलम को हटाने के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और उसी का नाम पीपल्स अलायंस रखा गया है। तो अभी जो इलेक्शन होने हैं कश्मीर में डीडीसी के, तो पीपल्स अलायंस ने ये इरादा किया है कि हम जम्मू कश्मीर के हुकूक के लिए एकजुट होकर और सारी पार्टियां एक प्लेटफार्म पर होकर इलेक्शन लड़ेगी ताकि हमारी सियासी कुव्वत बढ़ सके और हमारे दम में, हमारे आवाज में दम हो सके। इस तरह का बयान सज्जाद लॉन ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि अगर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलता तो बड़े ओहदे पर होता, एकनाथ खड़से का बयान। जी हाँ नाज़रीन, खानदेश से आने वाले साबिक के बीजेपी लीडर और अभी इस वक्त के एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से ने यह बयान दिया है कि अगर मैं बीजेपी में होते हुए हिंदू मुस्लिम करता तो मैं कहीं ना कहीं बहुत बड़े ओहदे पर होता, लेकिन मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, जात पात की राजनीति नहीं किया, इसलिए घर पर बैठा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को अब गलत फहमियों को दूर करके सबके साथ मिलकर रहने की जरूरत है और अपने हमदर्दों को तलाश करके उनके साथ अपनी आवाज को मिलाकर एक मजबूत आवाज बनाने की जरूरत है। इस तरह का इशारा उन्होंने साफ तौर से मुसलमानों को दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मोदी हुकूमत सरकारी इदारों का इस्तेमाल कर रही है, सोनिया गांधी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल सोनिया गांधी ने बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने अपोजिशन को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी इदारों का इस्तेमाल कर रही है और जिन लोगों ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया था उन्हें चुन चुन कर टारगेट बना रही है और ये कहीं ना कहीं हमारे अपने हुकूमत हिंद के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस तरह का बयान सोनिया गांधी ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मदरसों से लव जिहाद फैल रहा है, अरब से पैसा आ रहा है, साध्वी प्राची का बयान। जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही मुतनाज़े बयान देने वाली साध्वी प्राची ने एक बहुत ही खतरनाक बयान दिया है कि मदारिस इस्लामिया से लव जिहाद फैल रहा है और उनकी फंडिंग के लिए अरब से पैसा आ रहा है। हुकूमत को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस तरह का बयान साध्वी प्राची ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मदारिस के तलबा को ये दर्स दिया जाता है कि वो लव जिहाद को फैलाएं और बहुत ज्यादा वहां सख्ती के साथ इस पर अमल करने पर जोर दिया जाता है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है कि मदारिस इस्लामिया में दर्स इंसानियत दिया जाता है और एक दूसरे के हुकूक की पामाली से बचने का दर्स दिया जाता है, लेकिन साध्वी प्राची ने बहुत ही मुतनाज़े बयान दिया है और कहीं ना कहीं इल्जाम आयद किया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि अर्नब को अभी राहत नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, अर्नब गोस्वामी 3 दिन चली कार्रवाई पर भी उन्हें अबूरी जमानत नहीं मिल सकी है। उनके वकाला बार बार कहते रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को अबूरी जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शाम के 6 बज चुके हैं, अब हम जमानत नहीं दे सकते, फैसला महफूज कर लिया है और आज संडे की वजह से अब पीर को ये मुकदमा फिर से आएगा और उस वक्त उनको जमानत मिल सकती है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी पर बहुत ही खतरनाक इल्जाम है, खुदकुशी पर उकसाने का इल्जाम है, न कि मीडिया पर एक दूसरे को टारगेट करने का इल्जाम है। और सबको गलतफहमी यही हो रही है कि अर्नब गोस्वामी को मीडिया पर सरकार महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ बोलने पर सजा हुई है या किसी को टारगेट बनाने पर, लेकिन वो मुकदमा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुकदमा है 2 शख्सों को खुदकुशी पर उकसाने के लिए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को इस पर दोष नहीं दिया जाना चाहिए। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि एमपी ज़िमनी इंतखाबात 16 से
14 से 16 सीट भाजपा को और 10 से 13 सीट कांग्रेस को जाएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो कि चंद एमएलए बिक चुके थे, भाजपा में जा चुके थे, तो उसकी वजह से अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तो एग्जिट पोल के मुताबिक 14 से 16 सीट भाजपा को और 10 से 13 सीट कांग्रेस को जा रही है। और ताज्जुब की बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसका गढ़ था, तो उसमें भी कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां भी 4 से 6 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि कांग्रेस के एमएलए एमपी के विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जी हां नाज़रीन, फ्रांस ने गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की थी, जिस पर भोपाल में बहुत बड़ा एहतजाज दर्ज कराने वाले आरिफ मसूद पर अब मध्य प्रदेश की सरकार सख्त दिखाई दे रही है। एक मामले में तो उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन दूसरे मामले में मजहबी जज्बात को भड़काने के मामले में उन पर फिर केस दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी गई है, लेकिन वो नहीं मिल सकी है और अदालत ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि गिरफ्तारी तो देना ही पड़ेगी। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार आरिफ मसूद के साथ क्या करती है। आपको बता दें कि वो ऐसे में बिहार के इलेक्शन में तशहीरी हिस्सा भी ले रहे थे, तशहीरी मुहिम का हिस्सा भी हो रहे थे, लेकिन वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उन पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।